हेलो एवरीवन, माय डियर टीचर्स। आज मैं सक्षमता परीक्षा के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनका मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन है, कैसे आंसर है, क्या उनका उत्तर है। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, 1 to 5 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का है। देखिए आगे आपकी अगर परीक्षा होने वाली है तो आपके लिए लाभदायक होगा। इसमें एक एक क्वेश्चन 150 तक डील करेंगे हम। ठीक है, देखिए पहला क्या है, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स, बीच में ब्लैंक भरना है। तो कैंडिडेट द्वारा भरा गया था वेयर रेडी। ठीक है, कैंडिडेट आंसर था वेयर रेडी, लेकिन होगा वाज रेडी। ठीक है, ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स। ठीक है, जब ईच लग गया तो वहाँ वो सिंगल पर्सन हो जाएगा, तो वाज रेडी फॉर द मिशन। ठीक है, इसमें है यू एंड आई, तो हैव फुलफिल्ड होगा। ठीक है, देखिए एम होगा नहीं, एम तो जाएगा नहीं, फिर एम जाएगा तो यू छूट जाएगा। आई के साथ हैज़ भी नहीं लगेगा, फिर आई के साथ हैज़ नहीं लगेगा, तो आई के साथ यहाँ पर हैव लगेगा। यू एंड आई दोनों, हैव दोनों को रिप्रेजेंट करता है, यू एंड आई को इंक्लूड करता है हैव फुलफिल्ड। ठीक है, द स्टार्स, साइंस होगा कि साइन होगा कि हैज़ साइन होगा कि साइनिंग होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्स है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ वर्ब जो हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा, सॉरी प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल का वर्ब क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब साइन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इंटरमीडिएट पास्ट, इमीडिएट पास्ट, सॉरी इमीडिएट पास्ट मतलब हाल ही में, तुरंत बीता हुए काल को बताने के लिए कौन सा यूज होता है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, जो हाल ही में बीता हो, जैसे एक सेंटेंस लें, मैंने खाना खाया है। ठीक है, चाहे मैंने अभी नहाया है। ठीक है, चाहे वह अभी वापस गया है, चाहे ट्रेन अभी खुली है, लाइट अभी गई है। जो इमीडिएट पास्ट हुआ हो, मतलब पास्ट हो बट तुरंत का हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जो हाल ही में घटना घटित हुई हो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें यूज करेंगे। पास्ट तो उनके लिए यूज होगा जो बीत चुका है, बहुत पहले का। ठीक है, देखिए आई एम विजिटिंग हर नाउ, विजिटिंग हर नाउ मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं उससे अभी मिलने जा रहा हूँ, आई एम विजिटिंग हर नाउ, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं उससे मिल रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। फिर है इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है, आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, मैं राहुल को अपने साथ ऑफिस लेके गया। तो इसका क्या होगा कि उसने कहा कि वो राहुल को अपने साथ ऑफिस लेके गया, तो ही सेड दैट ही, क्योंकि हैज तो होगा नहीं। ठीक है, और हैड टू टेक नहीं होगा, हैड टुक होगा नहीं, हैड टेकन। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड टेकन, टेकन मतलब ले गया। ऊपर वाला कह रहा है कि आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ, में राहुल को, आई है तो टुक लगा है उसके साथ। ठीक है, सैड, ही सैड दैट, यहाँ पर ही है तो हैड टेकन हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डिड यू सी दैट रेड कार, डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्ट, मेरे भाई ने पूछा क्या तुमने वो लाल कार देखी। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा कि मेरे भाई ने पूछा, मेरे भाई ने कहा कि क्या मैंने रेड कार देखी। तो माय ब्रदर किससे पूछा, मुझसे, आस्ट मी हो जाएगा, सीधे आस्ट मी, आस्ट हिम नहीं होगा। जब यहाँ माई लगा है, ठीक है, तो यहाँ मी हो जाएगा। ठीक है, और आई के साथ जब यहाँ मी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो हैड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्पीच दे दिया है पूरा का पूरा। आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा हूँ।
आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहाँ रहा हूँ फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों तक। उसने कहा कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक रहा हूँ। ही सेड दैट ही हैड, इज होगा नहीं, ही के साथ वाज होगा नहीं, हैज और हैड में क्या लगेगा, तो वो रहा है यानी पास्ट में रहा है तो हैड लिव्ड। ठीक है, ये तो सब कुछ जानता है, काम न काज का दुश्मन अनाज का, यानी कोई काम धंधा ना करे लेकिन अनाज को ख़त्म करे। अनाज का दुश्मन कौन होगा, जो अनाज को ख़त्म करेगा। अनाज ख़त्म करेगा मतलब खाना खाएगा। ठीक है, तो यही है कि दूसरे पर बोझ, मतलब कोई काम नहीं करेगा, खाना कहाँ से खाएगा, दूसरा कोई खिलाएगा, तो दूसरे पर बोझ हुआ। देखिए जोड़ा सही बताना था पुल्लिंग स्त्रीलिंग का, दाता और दानी ये अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, दानी विशेषण है और दाता भी उसी कैटेगरी में आता है। भेड़ बकरी तो अलग अलग ही हो गया, इसका जाति ही अलग हो गया। लेखक कवि तो एक ही चीज़ हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आता है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, यानी अगर सीधा सीधा इसका देखा जाए तो तन पर नहीं लता, यानी तन पर कुछ नहीं है, ढंग का कपड़ा नहीं है, पान खा रहा है खूब बढ़िया। इसका मतलब क्या कर रहा है, दिखा रहा है, अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि हम बहुत बड़े आदमी है, लेकिन है नहीं वो, तो होगा क्या, झूठा दिखावा करना। ठीक है, यानी उसके पास है नहीं एक्चुअली जितना वो दिखावा कर रहा है। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, केस जिसको इंग्लिश में केस पढ़ा जाता है उसके 8 भेद होते हैं। प्रत्येक का बहुत सिंपल है, प्रति जोड़ एक। हर्ष का आप जानते ही हैं विषाद। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, विषाद मतलब दुख। यशोदा का संधि विच्छेद यश, यशदा, यश देने वाली। ठीक है, यशदा दूसरा ऑप्शन सही है। ये तो जो काव्यांश है ना, इसको एक दो बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बनाने वाला बात है नहीं। ये सारे काव्यांश आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो 100% बनेगा, क्योंकि उत्तर उसी में से देना है, कहीं अलग से नहीं देना है। ठीक है, एक जो इसका क्वेश्चन था परिजात वाला, उसमें था कि परिजात का अर्थ क्या होता है, तो देखिए हरसिंगार हिंदी में बोलते हैं, कचनार का फूल भी कहा जाता है, कचनार का फूल लाल लाल वो होता है जो, नाइट जैस्मिन भी उसे बोला जाता है अंग्रेजी में, तो सभी हुए। ठीक है, ये गणित में जो है x इन 3x माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। ये कितना में से 15 और 6 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 15 घटाएंगे और 6 घटाएंगे, यानी टोटल कितना घटा रहे हैं, 21 घटा रहे हैं, यानी तो साइड से बात है 21 में से 21 घटाएंगे तो 0 वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 3x माइनस 15 माइनस 6, यानी एक बार 15 घटाएंगे फिर 6 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी टोटल 21 घटा रहे हैं। तो इधर वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, ये भी 21 होना चाहिए, तो 3 तो दिया है। अब x कितना रखेंगे, गुणा में चूंकि है तो कितना रखेंगे कि 21 हो जाएगा 3 के साथ, तो बहुत सिंपल है कि भाई 7 रखेंगे x का वैल्यू, तो 3 से 21 हो जाएगा, 21 में से 15 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, तो आंसर 7। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तर है कि कार द्वारा 3 घंटे और 30 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरी क्या है, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 240 किलोमीटर, और फिर 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 40। यहाँ 275 दिया है, जबकि 280 होना चाहिए आंसर, आप लोग देख सकते हैं। ये जो आंसर है ये तो बहुत सिंपल है, 2 + 2 माइनस 2 × 2 भागा 2, इसमें का को पहले काट दो ता पीछे 2 भाग। ठीक है, का को पहले काट दो, देखिए 2 × 2
तो कितना हो गया 4, 4 में से 2 से भाग दे देंगे तो बच गया 2, और 2 में से 2 घट गया तो 0, और इधर वाला 2 खाली बच जाएगा, यानी ये 2 के बाद वाला सब वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। ये तो था कि 5 लाख के कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है, जबकि ए का हिस्सा बी का 40% है, तो ए का क्या हिस्सा, तो 5 लाख के कुल निवेश में से बी का हिस्सा 20%, 5 लाख का 20% कितना हुआ, तो 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख रुपया, ठीक है। अब 1 लाख का 40% कितना हुआ, तो 40,000, सिंपल था। ये 3 इसमें पद हैं, ठीक है, त्रिपद है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों अलग अलग वैल्यू निकलेगा तीनों का। 3 अज्ञात इसमें पद हैं, ठीक है, अननोन है, ठीक है, तो इसीलिए वो त्रिपद है, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 ऐसे पद जो हैं वो अलग अलग वैल्यू रखते हैं अपना अलग अलग। इसका 1600, ठीक है, 1600 जैसे 100, जैसे इसका क्या करना है ना कि 160 से भाग दे देना है 480 में से, तो कितना आ गया 3, और 3 में से भाग दे देना है फिर 48 में, तो 1600। क्रिकेट विश्व कप संस्करण में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप चैंपियन खिताब, किस क्रिकेट विश्व कप यानी कौन से वर्ल्ड कप वाले ट्रॉफी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा वर्ल्ड कप जो हुआ था वनडे वर्ल्ड कप जिसमें पहला जीता था 1983 में जीता था भारत ने वर्ल्ड कप, तो वो कौन सा था, थर्ड था, तीसरे वर्ल्ड कप में ही जीत लिया था। बौद्धिक संपदा के रूप, बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल होगा। गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर है, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर है, ठीक है। पंडित जी ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी, तो द लीडर की स्थापना की थी। और डॉक्टर बी.आर. की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, ठीक है, तो अनावरण द्रौपदी मुर्मू ने किया। उसकी स्थापना की थी मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, और अनावरण करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया था। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला, सबको जानता है, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर है उसी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा, पटना सबसे बड़ा शहर है, राजधानी है, तो निश्चित रूप से वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में, उसमें उन्होंने बताया हुआ है स्कीमा के बारे में, ठीक है, तो अलग अलग स्कीमा होता है, 3 तरह का शायद होता है, ईदम, इस तरह का होता है जो स्कीमा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को समझ करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। अधिगम कठिनाई मतलब जो लर्निंग में जिसको परेशानी आ रही है, जिसको पढ़ने में रीडिंग करना, मतलब जो अधिगम है, लर्निंग है, उसको कोई लड़का है जो सीख नहीं पा रहा है, उसकी लर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, तो दूर से श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल ये तो करना चाहिए भाई। ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब उसको ऑडियो विजुअल दिखाएंगे हम, टीवी से, रेडियो से, मोबाइल से, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सीखेगा वो, तो ये तो करना ही चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेज, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच करेंगे, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो उसके लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करे, निर्माण करे, तो निश्चित रूप से ये भी करेंगे। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, मतलब उसके लिए पर्सनली एक लेसन प्लान बनाएंगे, एजुकेशन प्लान, लेसन प्लान, उसके लिए मतलब पढ़ाने का एक प्लानिंग बनाएंगे उस पर्सनली कि उसको कैसे पढ़ाना है, उसको परेशानी हो रही है तो उसको किस कहाँ परेशानी है, क्या परेशानी है, तो ये तीनों करेंगे। चौथा नहीं करेंगे भाई, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना को नहीं भाई, उसको सीखने में अपने आप समस्या है और उस जटिल संरचना का प्रयोग उसके साथ नहीं करेंगे हम पढ़ाने के लिए। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मतलब कह रहा है कि जो लर्निंग है बच्चे का, बच्चा सीखने की जो उसकी क्षमता है उसको किस प्रकार मेंटेन किया जा सकता है, मतलब क्या किया जाए कि बच्चा सीखते रहे, वो बोर न हो,
उसका लर्निंग कम ना हो, ठीक है। मतलब वो रोज़ पढ़ने आ रहा है तो वो पढ़े, बरकरार रहे, उसकी पढ़ाई बढ़े, घटे ना, कायम रहे। ऐसा नहीं हो कि वो बाद में पढ़ना ना छोड़ दे, उसका गणित कमज़ोर हो जाए, इंग्लिश कमज़ोर हो जाए। तो किस प्रकार हम क्या करेंगे कि वो मोटिवेट होगा कि वो हमेशा पढ़ने आए, पढ़े, उसकी पढ़ाई सालों भर बराबर चलती रहे, उसका अधिगम बढ़ता रहे। तो बच्चे को दंड देकर नहीं भाई, दंड देंगे तो आएगा ही नहीं पढ़ने, उसकी लर्निंग उसकी कम होने लगेगी। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, देखो बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तीसरा ऑप्शन देते हैं ना, आसान क्रियाकलाप देखेंगे तो वो बना देगा, बोर हो जाएगा, वो बना के फिर उसको लगेगा यार मैं तो बना ही लेता हूँ, तो वो ध्यान नहीं देगा पढ़ाई पर। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, नहीं भाई, याद नहीं करवाएंगे, याद करवाएंगे तो उसकी पढ़ाई बोगस हो जाएगी, उसका लर्निंग खत्म हो जाएगा, उसका दिमाग फिर यूज में नहीं रहेगा। सबसे बड़ा क्या, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मतलब उसको मास्टरी करा देंगे किसी विषय में, किसी टॉपिक पर। जब वो आएगा तो वो कैसे उसमें 100% उसमें अपना अचीवमेंट पा ले वो, ठीक है। तो उसे गोल्स देंगे, गोल्स मतलब उसको ऐसे काम देंगे, टास्क देंगे कि उस पर वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब कह रहा है कि अ टीचर बिगिन्स टू